राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण के आधार पर ही कराने के फैसले लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी पंचायत के चुनाव होंगे पुराने आरक्षण के आधार पर ही होंगे। तो वहीं कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के फैसले का समर्थन किया गया। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में साइबर तहसील बनाने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य होगा। तो वहीं अवैध खनन रोकने के लिए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक अब राजस्व और खनन विभाग के जुर्माने एक समान होंगे। 25 नवंबर से प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाए जाने का भी फैसला लिया गया है। 25 नवंबर को शाहजहांपुर में 500 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया भील के नाम से किए जाने का प्रस्ताव आया है, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। 4 दिसंबर को टांटिया भील की पुण्यतिथि पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 कलश यात्रा निकाली जाएंगी। सांस्कृतिक विभाग और कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 30 तारीख को शाहजहांपुर में आगर का 550 साढ़े 500 मेगावाट का, शाहजहांपुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर के शिलान्यास माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने वाले। एक साथ 1500 मेगावाट के ये शिलान्यास है। ऊर्जा साक्षरता अभियान इस मध्य प्रदेश के अंदर 25 तारीख से चलाया जाएगा। 25 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी और इस अभियान में स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, जनसाधारण को जोड़ा जाएगा कि जो बिजली फालतू की जलती रहती है, अकारण को जो बिजली जलती है, उसको भी रोका जाए। आज मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत राज स्वराज संशोधन जो अध्यादेश आया था 2021, उसके अनुसमर्थन का मामला था। इसमें अब पंचायतों के चुनाव, पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर पंचायतों के, पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव और जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों के, सरपंचों के चुनाव पूर्व में जो थी प्रक्रिया उसके तहत किया जाएगा। जो आरक्षण पूर्व का था वही पूर्व के आरक्षण को मान्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो साइबर तहसील का निर्माण करने जा रहा है। आज ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। इस साइबर तहसील में जो अविवादित नामांकन है, व्यक्ति कहीं भी हो वहां से इसमें भागीदारी कर सकता है साइबर तहसील में और अपने अविवादित प्रकरणों के निपटारे के लिए पैरवी कर सकता है। उसी तरह से इसमें जो व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्यता अभी तक थी, साइबर तहसील बन जाने के बाद से उसकी बाध्यता भी लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगी। देखने में यह आ रहा था कि जब अवैध खनन के बारे में राजस्व विभाग का अलग जुर्माना होता था और खनिज विभाग का अलग हो जाता था, इसकी एक रूपता लाने के लिए यह दूसरा संशोधन आज कैबिनेट के द्वारा अवैध खनन के संबंध में किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैबिनेट की बैठक हुई, कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले लिए गए, क्या क्या बदलाव हुए, पूरी जानकारी सबसे पहले। देखिए, जैसा कि सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता भी रहे थे फैसलों के बारे में, तो अगर हम फैसलों की बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। एक तो ये कि जो हाल ही में एक अध्यादेश के जरिए परिसीमन जो है पंचायतों का, उसको रद्द किया गया है। तो वो जो परिसीमन रद्द हुआ है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अब जबकि चुनाव होंगे तो फिर उनमें जो आरक्षण की प्रक्रिया जहां हो चुकी थी, क्या वो लागू होगी या नहीं होगी। तो ये बात भी स्पष्ट की गई है और ये कहा गया है कि अब जब भी पंचायत के चुनाव होंगे तो वो चुनाव पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसी आरक्षण के आधार पर होंगे, फिर वो चाहे अध्यक्ष के हों या फिर सदस्यों के चुनाव हों। तो एक बात तो ये स्पष्ट की गई है। दूसरा ये कि सरकार ने ये तय किया है कि वो ऊर्जा साक्षरता अभियान
चलाएगी। इस साक्षरता अभियान की शुरुआत 25 तारीख को होगी और 25 तारीख को ही 3 बड़े सोलर जो प्लांट हैं उनका शिलान्यास भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से किया जाएगा। ये जो प्लांट हैं वो शाहजहांपुर में, नीमच में और आगर में लगाए जाएंगे। तो ये सोलर पावर के लिहाज से मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। जो मध्य प्रदेश है वहां पर साइबर तहसील बनाने की भी बात सामने आई है। साइबर तहसील जब बन जाएगी तो फिर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन और सारी चीजें सुविधाएं जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो साइबर तहसील बनाने जा रहा है। तो एक ये प्रस्ताव भी आया था। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो मंत्री थे उनको संबोधित भी किया और इस संबोधन में भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। एक तो ये कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम, वाकई मैं भी इसी बात पे आना चाह रही थी शरद। हम देख रहे हैं लगातार जो सिलसिला है नाम बदलने का वो लगातार जारी है और अब पाताल पानी के यहाँ पर टांटिया का नाम देने की बात कही गई है। प्रस्ताव भी केंद्रों को भेजा गया है। इस पर क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 18 साल तक आदिवासियों की याद नहीं आई बीजेपी को। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी आदिवासियों पर ऐसे करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो फिर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो फिर निश्चित तौर पर इस पे बयानबाजी सामने आएगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने मत हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस विपक्ष में है तो फिर वो सवाल खड़े करेगी ही। तो राजनीतिक पहलू पर अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर इन विषयों पर चर्चा करना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैबिनेट के फैसलों के बारे में चर्चा करें तो निश्चित ही जैसा मैंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया और इससे पहले भी हबीबगंज स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति पर रखने का फैसला किया गया आनंद फानंद में। और जब प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण किया वर्ल्ड क्लास स्टेशन का तो नए नाम के साथ ही किया। तो अब ये जो सिलसिला है वो अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं उनको ही लुभाने की कोशिश है। तो राजनीतिक तौर पर तो अगर इस नजरिए से देंगे तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आदिवासियों शरद, साइबर तहसील की बात की गई है, लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत इससे मिलेगी, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, पर इसके लिए रणनीति कैसी तैयार की गई है? कितना इसको इजी बनाया जाएगा कि लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके? बहुत संक्षिप्त में चाहूंगी आप बताएं। देखिए, फैसले जब इम्प्लीमेंट होते हैं कैबिनेट की बैठक में आमतौर पर ये होता है कि जब प्रशासनिक तौर पर अगर कोई फैसला लेने में समस्या होती है विभागों को या जो एचओडीज हैं, अधिकारी हैं, तो उसके जो फैसले अगर नहीं हो पाते तो फिर उन प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में लाया जाता है और कैबिनेट से फिर वो बड़े फैसले जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं वो लिए जाते हैं। तो निश्चित ही जब फैसले लिए गए हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो ही जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस से लेकर निर्देश दिए और कहा कि 26 जनवरी तक विभाग अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे और सुलभ हो इस पर काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करें, धान खरीदी की समीक्षा करें। कल टीकाकरण महाअभियान है और इसे गति दें। सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसको सफल बनाएं। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर होगा और नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द भेजा जाएगा। साथ ही सीएम ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए पूरी टीम और जनता को फिर से बधाई दी है। पूरी टीम को, हमारे प्रशासन को, जिसमें जनता के साथ मिलकर जन भागीदारी का एक अद्भुत मॉडल खड़ा किया। मैं 5वीं बार लगातार स्वच्छता में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम कुल मिला के भूपेंद्र जी बैठे कार्यक्रम में गए थे। ओवरऑल हम देश में स्वच्छता के मामले में जितने निकाय हमारे सम्मानित हैं 3रे नंबर पर हैं और हमारे
हमारे कई निकायों ने बहुत अच्छा स्थान बनाया है। मैं ऐसे सभी निकायों को भी जिन्होंने स्वच्छता में एक मुकाम हासिल किया है बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 4 दिसंबर को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आदिवासियों को लेकर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पीसीसी चीफ कहते हैं कि वो एमपी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका कुर्सी प्रेम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। तो वहीं आज से कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो लगातार बैठकें करते रहते हैं। कांग्रेस में जब दिल्ली से कोई आता है तब बैठक होती है। हमारे 4 तारीख को तंटिया मामा जो हमारे शहीद महानायक थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। जब भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सोई वो कहते हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं एक पद जनजाति के किसी भाई को दे दो मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कम से कम पार्टी से तो चलो। ये तो आपकी पूरे देश से अलग हटके अलग प्रकार की बात है। अब मैं तो आना तो नहीं कह सकता आपको। हमारे यहाँ संगठन का काम निरंतर चलता रहता है। संगठन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सीधा जुड़ाव रहता है, हमारे नेताओं का सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता से रहता है। कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी थोड़ी है कि जब प्रवासी